Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए सफ़र में, जिसमें हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज़ को एक बहुत ही मज़ेदार और सरल तरीके से। दोस्तों, मैं पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हूं और इस दौरान मैंने कई छात्रों की एसएससी, बैंक, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स किन समस्याओं से गुजरते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट का क्लियर ना हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट की समस्या हो, चाहे ट्रिक्स की कमी। मेरा उद्देश्य है आपके हर डाउट को क्लियर करना और आपको एग्ज़ाम में तेज और सटीक बनाने के लिए मदद करना। आइए दोस्तों, पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बहुत सारे छात्रों को यह विषय डरावना लगता है। इतने ढेर सारे फॉर्मूले, कैलकुलेशन, ऊपर से समय की कमी। लेकिन दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से समझ लें और कुछ ट्रिक्स को सीख लें तो यह विषय बहुत ही आसान और स्कोरिंग बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ उदाहरणों से कि कैसे हम गणित के सवालों को बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी ट्रिक के माध्यम से सरलता से कैसे हल करें। तो आइए पहला उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को देखिए दोस्तों। इस प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उन दो संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है। तो दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करें। अंग्रेजी में The sum of two numbers is 25 and their difference is 5. Then find the smaller number. तो दोस्तों, इस सवाल की देखिए एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है, इसे हम चुटकियों में 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। जब भी किन्हीं दो संख्याओं का योग दिया और उनका अंतर दिया, तो दोनों में से अगर हम योग और अंतर को जोड़ के 2 से विभाजित कर दें तो बड़ी संख्या आ जाती है, और अगर जोड़ और अंतर को घटा के 2 से विभाजित करें तो छोटी संख्या निकल के आती है। ये देखिए दोस्तों, योग प्लस अंतर बट्टे 2। अगर आप ये करेंगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। दोस्तों, बड़ी संख्या होगी, योग है आपका 25 और अंतर है 5 बट्टे 2। तो 25 प्लस 5 दोस्तों 30 हो गया, बट्टे 2 यानी कि 15 आपकी बड़ी संख्या है। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या के लिए आप योग में से अंतर को घटा के 2 से विभाजित कर दें। योग है आपका 25 माइनस 5 अपॉन में 2। तो दोस्तों ये 25 माइनस 5 20 अपॉन में 2। दोस्तों ये आया 10। तो दोस्तों, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 10 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 10। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आइए एक दो उदाहरण और लेके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स whose radii आर इन द रेशियो 1:2 इज। मतलब दोस्तों, इसमें दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं के अनुपात दिया हुआ है और हमें उनके आयतनों का अनुपात को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सरल तरीके से हम हल करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे इन दो गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या R1 थी और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 थी। तो इनका अनुपात हमें दिया हुआ है 1:2। और वॉल्यूम्स का अनुपात दोस्तों हमें निकालना है। मान लेते हैं पहले के वॉल्यूम को हम अगर V1 से दिखा रहे हैं और दूसरे के वॉल्यूम को V2 से दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें इनका अनुपात, इनका रेशियो V1/V2 निकालना है।
और दोस्तों आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये फॉर्मूला है 4/3 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, माफ कीजिए त्रिज्या का क्यूब। तो दोस्तों इसमें पहले गोले का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो पहले गोले की ही त्रिज्या रखी जाएगी और अपॉन में 4/3 पाई दूसरे गोले की त्रिज्या का क्यूब। अब साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो ये आता है R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब। और इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं R1 बट्टे R2 का कंबाइंड क्यूब। और दोस्तों R1 और R2 की वैल्यू अपॉन में आपको दी हुई है 1/2। तो दोस्तों हमारा जो V1 बट्टा V2 आएगा वो 1/2 का क्यूब आएगा, जिसे हल करने पे ये 1/8 आता है। तो दोस्तों त्रिज्याओं का जो अनुपात आया इस सवाल में वो आया 1:8। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स इज। दोस्तों यहाँ पे हमें प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के समानांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन को निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही सरल सी ट्रिक है। आपको अगर लगातार संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। लगातार संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मीन बराबर दोस्तों होता है n+1/2, जहाँ पे n दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। तो अगर हमें प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य को निकालना है तो दोस्तों यहाँ पे n हमारा 11 होगा और मीन इस तरह से निकाला जाएगा। मीन बराबर n की जगह आप 11 रखेंगे +1/2, जिसे हल करके 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो दोस्तों प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का जो समानांतर माध्य है वो 6 होता है। तो देखा आपने ट्रिक्स की मदद से कितनी आसानी से हमने इसे जल्दी से हल कर लिया। तो दोस्तों इसी तरह की और ट्रिक्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों मैं आपको हर टॉपिक जैसे प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, समय दूरी, पाइप्स एंड सिस्टम, कार्य और समय, इन सभी को मैं आपको आसान भाषा में और सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप प्रश्नों को 30 सेकंड से भी कम समय में हल कर सकें। आइए दोस्तों थोड़ा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सवाल बहुत ही सरल होते हैं और ये हमारी बुद्धि का परीक्षण करते हैं कि हमारे अंदर कितनी तर्क शक्ति है, कितनी रीजनिंग एबिलिटी है। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस स्मार्ट तरीके से देख के सवालों को हल करना होता है। कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे कि रीजनिंग एबिलिटीज़ के सवालों को कैसे हल किया जाए, क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो चलिए दोस्तों कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहाँ रट्टा नहीं सोचने की ताकत चलती है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, सीरीज हो, पैटर्न डिकोडिंग हो या नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग हो, सभी में आपको जरूरी है कि आप सही ढंग से सोचें, पैटर्न को पहचानें और एलिमिनेट करें। चलिए दोस्तों एक रीजनिंग के सवाल को हम हल करके देखते हैं। आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिए गए हैं और उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। इसमें से जो बीच वाला ट्राइंगल है उसके बीच में जो संख्या है वो मिसिंग है, हमें इस मिसिंग संख्या का पता लगाना है। दोस्तों बाकी बचे हुए ट्राइंगल्स में से पैटर्न को पहचान के हमें इस ट्राइंगल्स में मिसिंग संख्या को निकालना होता है। तो इन ट्राइंगल्सों में अगर पैटर्न्स की बात करें तो दोस्तों कोई भी आसान से आसान या मुश्किल पैटर्न भी इसमें पाया जाता है। जैसे हो सकता है बीच वाली संख्या इन 3 संख्याओं का योग हो सकता है इनका गुणनफल हो सकता है इनके स्क्वायर करके जोड़ा गया हो सकता है स्क्वायर करके घटाया गया हो
तो कई सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती है दोस्तों जो इनमें लग सकती है। कई तरह के लॉजिक इसमें हम लगा सकते हैं। हो सकता है लॉजिक बहुत आसान हो सकता है लॉजिक कठिन हो, आपको बस लॉजिक को पहचानना होता है। बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले प्रश्न में, पहले ट्राइंगल में ऊपर की दो संख्याओं को गुणा करें तो 15 आता है, 5 3 जा 50, और इसमें नीचे वाली संख्या अगर जोड़ दें, 15 में 4 जोड़ें तो 19 आता है। ये देखिए, ऊपर की पहली और दूसरी संख्याओं को अगर गुणा किया प्लस नीचे वाली संख्या जोड़ दी तो ये आपका बीच की संख्या बन जाता है 19। इसी तरह तीसरे ट्राइंगल में आप देखें अगर, तो पहली ऊपर की और दूसरी संख्या को अगर हम गुणा करें और उसमें तीसरी नीचे वाली संख्या हम जोड़ दें तो 6 चक्कू 24 में 5 जोड़ा, ये भी बीच की संख्या 29 के बराबर आता है। तो दोस्तों इसी लॉजिक के अनुसार बीच वाले ट्राइंगल में ऊपर की दोनों संख्याओं को गुणा करने पे हमें 35 मिलेगा। फिर इस 35 में दोस्तों हमें 6 को नीचे वाली संख्या को जोड़ना होगा, जो कि आंसर हमें 40 बन देगा। तो देखा आपने दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमने इस पैटर्न को पहचाना और इसके आंसर को हल किया। तो इसी तरह से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमें रीजनिंग के सवालों को हल करना होता है। कुछ और उदाहरणों से हम ये देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक और रीजनिंग के सवाल को देखते हैं। ये मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है। इसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे और उनके बीच में कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे और इनकी एक सीरीज है। हमें इसमें सीरीज के आखिरी टर्म को निकालना है जो मिसिंग है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लॉजिक का इसमें यूज़ किया है। अगर आप ध्यान देंगे सिर्फ पहली संख्याओं पे, हर ग्रुप के पहली संख्याओं पे अगर आप ध्यान दें तो पहली संख्या 2, 2 से अगली संख्या 7, यानी कि इसमें 5 की बढ़ोतरी हुई है। फिर 7 से अगली संख्या 14, यानी कि 7 की बढ़ोतरी हुई है। फिर 14 से अगली संख्या है 23, जिसमें 9 की बढ़ोतरी हुई है। और 23 से अगली संख्या है 34, जिसमें 11 की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों 34 के बाद जो हमारा अगला टर्म आएगा, इस ग्रुप की पहला टर्म जो होगा, पहला संख्या जो होगी वो 34 में 13 जोड़ के आएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो 5 से 2 बड़ा 7, फिर 7 से 2 बड़ा 9 जोड़ा, फिर 9 से 2 बड़ा 11 जोड़ा, फिर 11 से 2 ज़्यादा 13 अगर इसमें हम जोड़ें तो अगले टर्म का फर्स्ट नंबर वो होगा। तो 34 में 13 प्लस करने पे हमें मिलेगा 47। दोस्तों अगर आप हर ग्रुप की अंतिम संख्या को देखें तो 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ पे हर संख्या 2 वैल्यू बढ़ रही है। 5 में 2 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, और दोस्तों अगर हम 13 में भी 2 जोड़ें तो अगली संख्या प्राप्त होगी 15। और दोस्तों जो बीच में लेटर आ रहा है, आप देखें तो ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सीरीज का रिवर्स ऑर्डर है। Z से पीछे को Z, अगला Y, उससे पिछला X, उससे पिछला W, उससे पिछला V, उससे पिछला U। तो अगर हम अपने आंसर को देखें तो उसमें पहली संख्या 47, बीच में जो लेटर आएगा वो U आएगा, और लास्ट में जो संख्या आएगी वो 15 आएगी। तो ये हमारा दोस्तों इस सीरीज का आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको सिखाएंगे ऐसे ही शानदार ट्रिक्स और शॉर्टकट जिनसे आप कठिन से कठिन सवालों को जल्दी से जल्दी आसानी से हल कर सकें। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आपको हमारी इन क्लासेस को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और आपको एग्ज़ाम रेडी बनाने के लिए हम हर क्लास को प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा हर टॉपिक्स की गहराई से समझ, प्रैक्टिस टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
ताकि हम आपके लिए ला सकें ऐसे ही शानदार ट्रिक्स। चलिए मिलकर शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्मार्ट मेहनत से भरा हो। पढ़ाई को स्मार्ट बनाइए, मुश्किल नहीं। अमित सर के साथ तैयारी शुरू कीजिए आज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अपना एग्ज़ाम टारगेट। धन्यवाद।